हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला, अगर आप प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, ये 1 नंबर के आपके लिए ये प्रश्न है कि पहला प्रश्न, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, यानी घट जाती है, तथा आय में कमी आने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जैसे मोटा अनाज, कपड़ा आदि। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बाजार मूल्य क्या है। वह मूल्य जो बाजार की मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जो क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है, बाजार मूल्य कहलाता है। ओके, तो आपको सारे जो सेट हैं वो उसके PDF और वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। जैसे ही हम वीडियो अपडेट करते हैं उसकी आपको जानकारी मिल सके। अब आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए और अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहे, हमेशा से है और अभी भी है, आगे भी रहेगी। ठीक है, आपको आपके कैरियर से संबंधित कुछ भी अगर डाउट होता है, यानी और या तो आप कैरियर से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो किस बारे में जानना चाहते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आगे आने वाले समय में एक लाइव सेशन हम रखेंगे। ठीक है, तो उसमें आप लोग जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा की चलन गति से क्या तात्पर्य है ना। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई को जितनी बार भुगतान हेतु प्रयोग में लाया जाता है उसे मुद्रा की चलन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारत में करेंसी नोट कौन सी बैंक जारी करता है। तो ये सभी को पता होगा, है ना, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संतुलित बजट कब होता है। संतुलित बजट जो है वो कब होता है, जब बजट में अनुमानित आगम एवं योग की राशि समान दिखाई जाती है, तो तब वो क्या कहलाता है, संतुलित बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिगामी कर किसे कहते हैं। तो ये कर आय के बढ़ने के साथ दर में कमी के साथ घटते जाते हैं और इसका वास्तविक जो भार होता है वो समाज के निर्धन वर्ग पर पड़ता है और अतः यह कर अन्यायपूर्ण कर है। अगला प्रश्न देखिए आप, व्यापार संतुलन से जो आशय है वो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ना, प्रश्न बैंक का भी प्रश्न ये कि दो या दो से अधिक देशों के बीच निश्चित जो समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा स्थापित होने वाले विनिमय दर को किस प्रकार विनिमय दर कहते हैं। तो क्या है, लोचपूर्ण विनिमय दर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में श्रम के कुल उत्पाद की अनुसूची दी गई है, इसी के अनुसार श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद अनुसूची बनाइए। ठीक है, तो इसके अनुसार आप बना सकते हैं, यहाँ से औसत निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से देख लीजिए, कुल उत्पाद है, औसत उत्पाद है और सीमांत उत्पाद है ना। तो यहाँ से कुल उत्पाद जो दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे। ठीक है, कुल उत्पाद कितने यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पास, और फिर इसके बाद औसत, इसका औसत निकाल लेंगे आप यहाँ से। तो ये आप देखिए, इसको निकालना कैसे है, ये आपके पास जो श्रम दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, कुल उत्पाद जो दिया हुआ है उसको आप प्लस करते जाइएगा यहाँ से, तो ये औसत उत्पाद निकल जाएगा, राइट। ठीक है, 15 दिया हुआ है, 15 का एज यूजुअल लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ क्या दिया है, देखिए 35 के इधर श्रम क्या है, 2 हैं, तो 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 17.50 आ जाएगा, है ना। यहाँ 50 के लिए देखिए 3 है श्रम, तो यहाँ पास 50/3 करेंगे, 50/3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 आएगा, फिर कितना बचा 2 20, तो 3 6 जा 18। ठीक है, फिर इसके बाद कितना बचा 2, फिर डेसिमल लग जाएगा, फिर 3 6 जा 18। ठीक, फिर से
2 बचेगा, फिर 20 आएगा, फिर 6 आएगा। तो अगर 5 से अगर कोई ज़्यादा संख्या है तो जो सेकेंड वाली संख्या है ना उसमें एक प्लस करके लिख देते हैं, तो 16.67 हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट देखिए 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 के लिए क्या करेंगे, 40/10, क्योंकि यहाँ पास 40/4 करिए, क्योंकि श्रम क्या दिया है यहाँ 4 दिया हुआ है, तो कितना आएगा 10 आएगा डिवाइड करने पर। और फिर इसके बाद है 48, 48/5 करेंगे, तो 48/5 इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 5, 5 9 जा 45 होता है, कितना बचा 4, है ना। तो डेसिमल लगेगा, 5 8 जा 40, 9.8 एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पास 48/5, तो 5 9 जा 45, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचेगा, डेसिमल लगेगा तो कितना होगा 30, तो 5 6 जा 30, 9.6 आएगा। ठीक है, जीरो आप लिख सकते हैं अपने से, है ना। जीरो वैसे भी डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 9.6 लिखेंगे तो 9.60 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें यहाँ पास सीमांत उत्पाद की बात करें तो सीमांत उत्पाद कैसे है, इसका आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू मतलब राउंड फिगर वैल्यू निकालनी है ना। 15 का तो एज यूजुअल रहेगा, 17.50 है तो अप्रॉक्स इसको 20 करिए, और 16.67 है तो इसको ये 15 के नियरेस्ट है तो वो लिखेंगे आप, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, सारे के सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से पहले से अगर कंप्लीट करके रखे हैं तो आपको रिवीजन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, और यहाँ से देख पा रहे हैं कि उत्पादन फलन की 4 विशेषताएं बताना है, उसको आप बता सकते हैं यहाँ से। आगे के जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, मैथमेटिकल वाले, वो मैं समझा दूंगा आपको इधर। देखिए जीडीपी निकालना है तो इसको तो खैर आसानी से कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट फिर मांग के नियम का सचित्र व्याख्या करना है, इसको आप लिखेंगे। फिर देखिए सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध लिखना है यहाँ। अगला प्रश्न देख लीजिए इधर, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं लिखना है। फिर मांग के नियम के लागू होने के कारणों को आपको लिखना है यहाँ। ओके, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है, इसका कारण बताना है। फिर देखिए ये पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, इसमें आपको डिफरेंस लिखना होगा। फिर राष्ट्रीय संपत्ति के घटकों को लिखना है। फिर बात करें राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व को आपको समझाना है यहाँ से। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत एवं प्रोफेसर किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रमुख अंतर लिखना है आपको यहाँ। ओके, तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट होता है, और इसके आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो PDF है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।